कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक महल के अंदर रह रही होती है, लेकिन वो वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। यही रीजन था कि वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और किसी तरह लोगों से बचते बचते गिरते पड़ते वो दरवाजे के पास पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकले वो दरवाजा ही बंद हो जाता है और इसी वजह से वो लड़की काफी दुखी हो जाती है और वहीं पर रोना शुरू कर देती है। लेकिन फिर वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उसे लेटिशिया कहकर काटता है। अब आखिर ये लड़का कौन है और ये लड़की यहाँ से भागने क्यों जाती है, ये सब जानेंगे हम आगे इस एपिसोड में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, यहाँ पे हम देखते हैं एक काफी बड़ा घर और वहीं पर एक लड़की जिसका नाम लेटिशिया होता है और लेटिशिया के साथ साथ हम उसके डैड, मॉम और उसके बड़े भाई को भी देखते हैं। लेकिन तभी उनके घर पर एक लेटर आता है जो कि किंग की तरफ से होता है और उस लेटर को पढ़ने के बाद हम सभी के मुंह पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन देखते हैं। इसके बाद उसके डैड अपनी बेटी के पास यानी लेटिशिया के पास जाते हैं और उसके डैड उसके साथ उसकी मॉम भी होती है जो कि लेटिशिया को उठने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हारा जो भविष्य है वो डिसाइड हो चुका है। लेटिशिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि वो केवल 7 साल की होती है। लेकिन लेटिशिया की मॉम और डैड काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते। लेकिन तभी हमें कुछ काफी अजीब जानने को मिलता है जहाँ पर लेटिशिया के डैड उसे कहते हैं कि उसे राजा के महल में जाना होगा ताकि वहाँ जाकर वो सीख सके कि एक दुल्हन कैसे बनते हैं। लेकिन लेटिशिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। के बाद अपने डैड से पूछती है कि क्या मॉम मेरे साथ आएंगी, तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें वहाँ अकेले ही जाना होगा। और ये जानने के बाद लेटिशिया रोने लगती है। लेकिन फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन उसे राजा के महल में जाना होता है और लेटिशिया अपने भाई नादिर के साथ एक घोड़ा गाड़ी में बैठ कर निकल जाती है महल की ओर। और इस सफर के बीच हम नादिर को कुछ भी करते हुए नहीं देते, जिससे हमें ये पता चलता है कि नादिर को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है और ये सफर थोड़ा लंबा होता है। तो लेटिशिया इस बीच में सो जाती है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसका भाई से उठा देती बात लेटिशिया और नादिर दोनों ही महल के अंदर जाते हैं और जाके बात हमें देखते हैं कि महल बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन वहाँ पर हम कुछ औरतें को देखते हैं जो कि लेटिशिया को देखकर हंस रही होती है और कुछ बातें बना रही होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लेटिशिया को एक कमरे के पास ले जाया जाता है जहाँ पर उसका भाई धक्का देकर उसे अंदर भेज देता है और फिर गेट को बंद कर देता है और अंदर लेटिशिया एक औरत को देखती है, उसका नाम लाहिला होता है और वो एक्चुअली में एक टीचर होती है जो कि लेटिशिया को रॉयल फैमिली के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जो भी एटिकेट होते हैं, वो सब सिखाने वाली होती है, जिसकी शुरुआत वो पहली ही मुलाकात में कर देती है और वो लेटिशिया को प्रॉपर इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं वो सब सिखाना शुरू कर देती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि लेटिशिया एक लू की बेटी है जो कि एक अच्छी फैमिली मानी जाती है, लेकिन इनके आगे तो सब छोटे ही होते हैं। लेकिन यहाँ लेटिशिया का डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा होता। लेकिन लाइला एक काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लेडी है और उसे कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होती और लेटिशिया के लिए यह बिहेवियर कुछ ज्यादा ही होता है, इसकी वजह से वो वहीं पर रोने लग जाती है। लेकिन इससे भी लाइला के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लेटिशिया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने भाई से बार बार कर रही होती है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। लेकिन उसका भाई नेदी इसमें कुछ भी नहीं कर सका। तो वो कहता है कि यही तुम्हारा भविष्य है तो इसे तुम स्वीकार लो। और नादिर के चेहरे पर इतना सीरियस एक्सप्रेशन देखकर यहाँ पर लेटिशिया को भी रियलाइज हो जाता है कि अब कुछ भी नहीं हो सका। इसके बाद नादिर उसे उसी केयरटेकर लिली के पास छोड़ के चला जाता है और यहाँ लिली का बिहेवियर लेटिशिया के साथ काफी ज्यादा अच्छा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लेटिशिया की शादी होने वाले किंग के छोटे बेटे से, लेकिन अभी नहीं, जब वो बड़ी हो जाएंगी तब। लेकिन तब तक के लिए उसे ट्रेन किया जाएगा ताकि वो एक प्रॉपर रॉयल फैमिली की लड़की लगे, क्योंकि आने वाले टाइम में वो इस महल की प्रिंसेस होगी और इस जगह पर राज करेंगी। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर सुबह सुबह लेटिशिया को उठाया जाता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और हम अच्छे से जानते हैं कि ट्रेन करने वाला कौन है, वही लाइला, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि उसका बिहेवियर काफी ज्यादा रूड होता है। जहाँ पर ट्रेनिंग की शुरुआत होती है उसकी पोस्टर को सही करने से और यहाँ हम देखते हैं कि लाइला उसे सर पर एक किताब रखती है और कहती है कि किताब को बिना गिराए तुम्हें चलने की कोशिश करनी है। लेकिन ये देखने में इतना आसान लग रहा है, इतना आसान नहीं है क्योंकि लेटिशिया को ये सब करना है प्रॉपर पोस्टर को मेंटेन करते हुए और एटिकेट को फॉलो करते हुए। लेकिन लेटिशिया को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये ट्रेनिंग कितनी ज्यादा लंबी चलने वाली है, जहाँ पर उसे रोज बहुत जल्दी जल्दी उठाया जाता है। उसके बाद उसे खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, डांस करने का, हर चीज का तरीका सिखाना शुरू कर दिया जाता है। और मैं नहीं कर पा रही या फिर मैं नहीं कर सकती या फिर मेरा मन नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन लेटिशिया के लिए अवेलेबल नहीं। इसके बाद धीरे धीरे समय बीता जाता है और हम लेटिशिया में काफी सारे चेंजेस देते हैं, जहाँ पर उसकी बात करने का तरीका, उसका नेचर काफी बदल चुका होता है, काफी शांत हो चुकी होती है और उसने हर तरीके के मैनर्स सीख लिए होते हैं और मैनर्स के साथ ही साथ रशियन पढ़ने में भी
काफी अच्छी होती है। इवन आइला भी उसकी नॉलेज देखकर सरप्राइज हो जाती है और आइला उसमें काफी सारे चेंजेस नोटिस करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो राजकुमार के साथ चाय पी रही होती है और फिर एक हवा का झोंका आता है, इसके साथ समय बीतता है और हम देखते हैं 17 साल की हो चुकी लेटिशिया को, और लेटिशिया इतनी ज्यादा सुंदर हो चुकी होती है कि सभी उसको देखकर चमक खा रहे होते। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों मौजूद थे और वो सब लेटिशिया के ऊपर इतना ध्यान खुद दे रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आज है लेटिशिया की एंगेजमेंट, यानी कि आज लेटिशिया की सगाई है यहाँ के प्रिंस के साथ, जिसका नाम होता है क्लार्क। लेकिन सभी क्लार्क को देखने के बाद अचानक से चुप हो जाते क्योंकि वो यहाँ पर एक दूसरी लड़की के साथ होता है और लेटिशिया भी एक चीज देखी है, लेकिन उसके चेहरे पर हम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देख रहे। यहाँ सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार वो दूसरी लड़की के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी क्लार्क यहाँ पर लेटिशिया से कहता है कि वो उसका पार्टनर नहीं बन सकती, और ये सुनने के बाद अचानक से लेटिशिया काफी अजीबोगरीब बिहेवियर करने लग जाती है और सभी सोचने लग जाते हैं कि आखिर से क्या हो गया। लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होती, इनफैक्ट वो तो इसी दिन का इंतजार कर रही होती है। और वहाँ पर लेटिशिया का भाई नादर भी मौजूद होता है, जो कि लेटिशिया की हरकत देखकर अपना सर पकड़ लेता है। लेकिन इस टाइम पर लेटिशिया को किसी से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसे इसी दिन इंतजार था। इसके बाद हम देखते हैं कि लेटिशिया अपने भाई के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, और फिर हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहाँ पर लेटिशिया अपने भाई से कर रही होती है कि उसे शादी नहीं करनी। लेकिन उसका भाई कहता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं तुमसे बहुत पहले ये चीज कर चुका हूँ। लेकिन तभी वो उसे कहता है अगर उसे कोई और लवर मिल जाए, यानी कि अगर वो किसी और के साथ प्यार करने लगी, तब तो ये सगाई और ये शादी टूट सकती है ना। जिस पर नदीर उसे कहता है कि ऐसा होने की चांसेस तो बिल्कुल 0 है, पर अगर ऐसा होता है तो हम ये शादी तोड़ सकते हैं। इस पर वो कहती है कि अपना यह वादा याद रखना, और नदर को ये बात याद होती और उसे पता था कि इस वक्त तो लेटिशिया नहीं सुनने वाली, तो वो उसे कहता है कि चलो ठीक है, और कि ये शादी हो चुकी है। तो यहाँ लेटिशिया खुद को बिल्कुल भी फ्री महसूस कर रही होती है, जहाँ पर वो बियाना यानी जो क्लार्क के साथ लेडी होती है उसे थैंक यू करना शुरू कर देती है। लेकिन इस पॉइंट पर क्लार्क के चेहरे पे कुछ ऐसा इंप्रेशन होता है। इसके बाद लेटिशिया वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन क्लार्क उसे कुछ कहने के लिए आता है, पर वो क्लार्क की कोई बात नहीं सुनती और फिर अपनी बातें कहते हुए वहाँ से चली जाती है। और इस दौरान तमाशा भी लोग ऐसे ही देखते रह जाते हैं एवं क्लार्क भी काफी ज्यादा शौक उसकी खुशी देखकर। और वही दूसरी और हम लेटिशिया को देखते हैं जो कि खुशी के मारे फूल समा रही होती है और वो लिली को जाकर सारी बातें जाके बता देती है। और वो इतनी ज्यादा खुश थी कि इवन लिली भी समझ नहीं पा रही होती है कि इस पॉइंट पर किया क्या जाए। और इतने में उसका भाई वहाँ पर आता है और वो कंफर्म करता है कि जो भी ये बोल रही है वो सब सच तो है, क्योंकि अब की शादी कैंसिल हो चुकी है तो उसे अब यहाँ से जाना होगा। उसका भाई उसे सजेस्ट करता है कि उनका जो विला है अल्बत्रा विलेज में वो वहाँ जा सके। और इस पॉइंट पर लिली का एक्साइटमेंट पीक लेवल पर था, जहाँ पर वो लिली से कहती है कि मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम मेरे साथ ही चलने वाली हो। इस पर लिली उसे कहते हैं हाँ बेशक। और यहाँ हम देखते हैं कि लिली लेटिशिया के लिए जेनुअली बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन क्या ये सब इतनी आसानी से एंड होने वाला है या फिर कुछ और चीजें होने वाली है, इनके बारे में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है। और ये सब तो हम जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर हो जाता है खत्म। बाकी अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो यानी कि तुम्हें वीडियो पसंद आ रही थी, तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। बाकी तुझे थोड़ा जुकाम था तो यार मैनेज कर लेना, और हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।